मैं सीधे सीधे मुद्दे पे आते हैं। 4 अक्टूबर के आपके धरना आंदोलन के बाद सुकून सामाजिक संस्था की तरफ से नगर दरगाह रोड पे जो आंदोलन किया गया था आपकी तरफ से, उसके बाद से जो मामला उभरा है, जो घमासान हुआ है, पत्रकार वर्सेज जो शानू पठान हुआ, जो पत्रकार के घर पर तोड़ू कार्रवाई हुई, फिर सुल्तान रिजवी पे हमला हुआ, फिर FIR हुआ, फिर माफी मांगा गया, ये सब मामले में अभी जो कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है उसमें सीधा सीधा आपके ऊपर आरोप है कि आप ये सब लड़ाई जो है 6.5 लाख रुपए के चक्कर में कर रहे थे और 6.5 लाख अपना निकालने के चक्कर में उन पत्रकारों को आपने बलि का बकरा बना दिया जिनका इससे कोई लेना देना नहीं था। और दूसरा 30,000 करके 10,000 करके फला गार्डन के दुकानदारी के नाम पे आपने लिया है, क्या कहना है आपका? देखो, उन लोगों ने बोले नहीं, सबसे पहले तो आपके मुद्दे क्या थे, क्या लेके बैठे थे, वहां से स्टार्ट करिए आप पहले, ताकि लोग समझना भी चाहिए। देखो, मेरा मुद्दा जो था, जो फलक कॉम्प्लेक्स के पास में जो दीवार बनी है वो दीवार को तोड़वाने का था, पहला मेरा वो था। दूसरा, ये लोग वो दीवार तोड़कर इन लोग जो है दुकानें बनाने के चक्कर में थे कि यहाँ पर है ना दुकानें 150 दुकानें, आगे पीछे मिला के 150 दुकानें, जो कि एक दुकान की कीमत तकरीबन है ना 20 लाख रुपया है और ये लोगों ने कम से कम 15 से 16 करोड़ रुपए का ये हिसाब किताब है। तो हमारा मेन मकसद ये था कि वह गार्डन बने, बच्चे लोगों के लिए खेलने का कुछ भी इंतजाम है, फिसलगुंडी है और भी बहुत सी चीज है, या तो फिर जो हमारे उम्र दराज जो लोग हैं बेचारे उनके लिए बैठने उठने का कोई इंतजाम हो गए ऐसा, या तो कोई लाइब्रेरी खोला जाए या कोई भी एक ऐसी अच्छी चीज है। हमारा मेन मकसद वो था। नहीं, दूसरे जैसे कि आप पे आरोप लगा, जैसे कि आप उनका कहना है वैसे कल सुल्तान रिजवी साहब और यासर बगदादी और अनवर से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उसमें आरोप लगाए कि आपने उनको इस्तेमाल किया, ठीक है, और जो आपका मामला था वो 6 लाख रुपए का था, तो उसमें क्या कहें 6.5 लाख जो भी है वो क्या मतलब क्या बोल रहे हैं? देखो, पहली बात तो आपने जो तीनों का नाम लिए बेचारे डिप्रेशन में है, समझे, इनके ऊपर गुना दाखिल हुआ। अब जो मंदान करके जो शख्स ने जो गुना दाखिल किया है, फरियादी, हाँ फरियादी है, वो खंडनी का जो मैटर डाला है उसने, तो ये काम उन लोगों से पूछने का था, उनको क्यों साइड छोड़ दिए? ये बात तो उनका था। वो बोल रहा है कि तुमने 2 लाख रुपए लिए, आप पत्रकार लोग ने पूछे नहीं कि भाई वो 2 लाख रुपए काहे का लिए तुमने? नहीं, वो उनसे सवाल किया गया कि जो आरोप लगा है, जो आप पे मामला बन गया, उन पे ही बन गया, उसके बारे में पूछा गया था। नहीं, दूसरा जिसे मामला की आप पे आरोप लगा रहे हैं कि 6.5 लाख रुपया जो आपका कोई लेन देन है, किससे है, आप उसके लड़ाई लड़ रहे थे, इसके लिए आप 6.5 लाख रुपए का मैं आपको, ये आरोप, हाँ मैं बताता हूँ। 6.5 लाख रुपए का मैटर ये है, इमरान मच्छी नामी एक व्यक्ति है अमृतनगर के अंदर, उसके ऊपर मेरा 6.5 लाख रुपए निकलता है। उन लोगों पे मैंने गुना भी दाखिल किया। ये जो रफीक कामदार जो है, ये इन लोगों को जो है अर्जी बना के देने का, मेरे खिलाफ कोई भी चीज बना के देने का, तो जिस टाइम पे मैंने उसके ऊपर जब गुना दाखिल हुआ तो इसमें रफीक कामदार का भी नाम था। अब सुनो, ये लफड़ा कहां से कहां कैसे जा रहा है? आप जो 6.5 लाख बोल रहे हैं ना, तो ये उसमें से बोल रहा हूँ, ये मेरी मेहनत का पैसा है, हराम का पैसा नहीं है। तुम हराम का पैसा जो जमा करते रहते हो, तुम्हारे पास पैसा कहाँ से आता है? मैंने कभी पूछा? आप एक मिनट, टाइगर पुलिस स्टेशन में तुम्हारे आदमी के ऊपर खंडनी का मैटर बैठा, ये सुल्तान रिजवी के, हमने किसी को बोला? इसु भाई गवाह है इस बात के, और भी लोग गवाह है, ये जो खड़े हुए बहुत से ये भी गवाह है। तो इन्होंने कभी नहीं पूछे कि भाई वो तुम्हारा एक आदमी वहाँ खंडनी के मैटर में पकड़ा गया? नहीं, ठीक है, जैसे कि आप पे आरोप जो लगे हैं, जिस तरह से आपने पहली बात तो प्रेस कॉन्फ्रेंस किस लिए आपने रखा, सफाई देने के लिए, पहले वो बताइए। मैं तो यही बोलूंगा, वो जो बोल रहे वो डिप्रेशन में चले गए, वो उनको अभी कुछ सुझाई नहीं दे रहा है, कभी किसी को अच्छा बोल रहे तो कभी किसी को बुरा बोल रहे, अच्छा कोई बोल भी नहीं रहा है। बोलेंगे आप उन का नाम लेके बोलेंगे जो डिप्रेशन में चले गए हैं? यही लोग जो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस लिए। नहीं, जैसे उन्होंने आरोप लगाया है, जैसे भी आरिफ भाई ने पूछा है कि जो दुकानदारों से जो पैसे आपको दिए गए वो आरोप लगा रहे, तो वो कहाँ तक सही है? वो एकदम गलत है।
अगर किसी ने भी मेरे को 10 रुपया भी दिया है तो वो कसम खा के बोल दे वे। अहमद भाई, उनका एक कहना ये भी है कि आपने जो फला गार्डन के जो रहिवासी वहाँ पर लोग हैं, आपने शायद एक स्टेटमेंट एक पेपर पे 80 से 90 लोगों का साइन लिया हुआ है कि ये लोग ने कंप्लेन किया है, बट वो लोग सामने नहीं आ रहे हैं। उनका कहना है कि ये फर्जी लिया गया है सिग्नेचर। देखो, पहली बात तो है ना, तुमको कोई बिल्डिंग का मिल के बोला नहीं होगा, यही लोग बोले होंगे। हाँ, मैं बता रहा हूँ, मैं यही लोगों ने बोले। तो उनके एक किसके दामाद ने, इकबाल पिंजारा ना, वो केबल वाला, सुनो ना मेरी बात, शानू पटेल, वो जो भी लोग हैं, एक भी साइन नहीं हुआ। अगर साइन होता, अरे भाई अभी वो एक मिनट, वो बोले कोई बहुत बड़े फरिश्ते उनमें से एक भी के अंदर जो है कम से कम 90 लोगों की साइन है। तो 90 लोग में से 9 लोग भी नहीं उतरे, वजह क्यों ना? सब उतरे, सब उतरे। बोल रहा था वहाँ पर, अरे वो बोल रहे, फिर उनकी बात कर रहे, नगर सेवक फरजाना। अरे मैं क्या बोलता, अरे वो कोई खुदा है क्या? नहीं वो ठीक उसका है, बोलना ही देखिए था। ऐसा है, नहीं ऐसा नहीं, उसका बोलना बोले तो वो बहुत बड़ा आदमी है क्या? बरोबर अहमद है। भाई, जो उसके आप ऊपर भी गुना दाखिल हुआ है। आप जो बोल रहे हैं आपका पैसा उस इमरान पे निकलता था, हाँ। तो इसमें शानू पठान कैसे इन्वॉल्व हुआ? शानू पठान जो है इसको लेके खेला। अब सुनो मेरी बात, तुमने बात वहां कट कर दी थी तो मैं वही बोलने जाता। शानू ने उसको लेके खेला इमरान को। क्लियर बताइए कैसा खेला? हाँ, ये वो लोग के पास गए, शानू भाई देखो अहमद भाई ऐसा कर रहे, अहमद भाई ऐसा कर रहे। शानू भाई ने बोले ठीक है, बोले इसका फोन आया, उसका फोन आया, किसके फोन आए, बोले ठीक है क्या हुआ? तो बोले एक काम करो, तुम 4 लाख रुपया लो। आपसे बोले, लेकिन आपने तो अवार्ड साहब के बंगले पे ये कहा कि शानू पठान के ऊपर मेरा निकलता है। एक मिनट, आपको मैं बोल रहा हूँ ना, वो उन्होंने बोले ना ऐसा। अब मेरी हकीकत सुनो ना। ये लड़ाई 6.5 लाख के लिए ही थी। सुनो, नहीं वो मसला नहीं है। वो तो अब मेरी एक बात आई तो मैंने बोला ये खोटे फैसला करता है ये। हाँ, कोई भी मैटर के अंदर ये उसको क्रॉस करता मेरे मैटर को, मैं वो बोला हूँ। नहीं मतलब आपके मुद्दे की लड़ाई थी, कोई मुद्दा नहीं, जैसे नहीं मेरा मुद्दा, मेरा पैसे को लेकर लड़ाई मेरा थी, नहीं इससे पहले एक मिनट, मेरे इससे पहले से शानू से लफड़ा हुआ, उसके जो FIR बनी उसके ऊपर, ये कॉपी है। बताया जा रहा है 5 साल से पैसों को लेन देन को लेके आप लोग का व्यवहार। नहीं, और आपके अल्फाज से कि चूल्हे में जाए वो दीवार और चूल्हे में जाए, ये अल्फाज, इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल किए। सब लोग ऐसे बैठे हुए थे वहाँ पर ये लोगों ने वीडियो निकाले होंगे, जो भी करेंगे। हमने किसी की वीडियो नहीं निकाले, हमारे पास ओरिजिनल सब चीजें। हमसे खाली आप कोई चीज का प्रूफ मांगो, हम देने के लिए बैठे हुए। ये ऐसा खोटा खटारा, ये कौन से दूध के जो है, 10 बार तो ये खुद गए ले जेल में। नाम अच्छा, इस हिसाब से तो उन्होंने आपको आरोप क्यों लगाया, जबकि वो तो साथ दे रहे थे आपका। पत्रकार रिजवी, यासर बगदादी और अनवर लगातार आपकी लड़ाई में वो एक अहम भूमिका निभा रहे थे। फिर उन्होंने डायरेक्ट ऐसा आरोप क्यों लगाया आप पे कि अहमद नेता ने हम लोग जैसे गए वैसे ही जब आप उन्हीं से पूछो ना, जब वो खंडनी का सामने वाले ने बैठक डाल दिया तो तुमको सब याद आ गया। अहमद भाई, ऐसा आप सब साथ में थे 5 जन, ऐसा क्या हुआ कि आप लोग अलग अलग हो गए और आपने अपनी जामीन भी करा ली? और लोग अगर आपके साथ थे तो उनकी आप जामीन क्यों नहीं कराए? हाँ, ये भी बात है। इसके लिए मैंने उनको बुला के बोला, उनको उनके बच्चे की कसम खाने बोलो कि मैंने उनको ये बोला कि आप भी करा लो जामीन। और अगर कुछ, और ये बात है मैंने तीनों को भी बोला कि अगर ऐसी कोई बात है, थोड़ा पैसे का मैं एडजस्ट कर देता हूँ, अपन सब बिल कर अपन है ना ये करेंगे, जामीन करा देंगे। मैंने खुद बोला हूँ, मैं ऐसा नहीं, मैं आज तक किसी के साथ में धोखाधड़ी करा ही नहीं हूँ। मैंने कोई बोल नहीं सकता मुमरा के अंदर कि मेरे साथ में धोखाधड़ी करा होगा कोई। आज जो 10 लाख का जो एक बात निकली, आपने बताया कि मुझे लड़ाई 6.5 लाख की लड़नी थी तो मैं 10 लाख रुपया अवार्ड साहब के बंगले पे ले लेता। सुनो, तो उन्होंने साफ इनकार किया कि आप वहाँ कुछ मेरे पास जब बात आई ना, ये लोग भी गवाह वहाँ थे, उनके सामने बात हुई। शमीम भाई बोले कि एक काम करो अहमद भाई मेरी गाड़ी में बैठ जाओ। मैं बोला भाई बैठा, खाली जबरदस्ती बवाल हो जाएगा। अहमद भाई ने ले लिए। जैसे कि वो वहाँ कह रहे थे कि अवार्ड साहब के आप गए थे तो वहाँ पे जो है सिर्फ आपने 6.5 लाख की बात की, कोई मुद्दों की बात नहीं। दूसरी बात, दूसरा जैसे कि हमारे जो आपके साथी, हमारे साथी पत्रकार जो है अनवर भाई का घर टूट गया था, आपने सिर्फ अपने 6.5 लाख की बात की, उनके घर के बारे में कोई बात नहीं। सुनो, उनके घर के लिए इसलिए मैंने बात नहीं करा
क्योंकि हमारे जो शमीम भाई है, अपने दोस्त है, आपके भी दोस्त है, उन्होंने उनको बोले कि मैं घर बना के दे देता हूं, तो मैं काय के लिए फिर बात करूं? बोलो। मैं तो अहवार साहब के सामने आपने ये बात कही थी कि मतलब क्योंकि ये सब भाड़ में जाए, मेरे को मेरे पैसे से मतलब जो शानू पठान के ऊपर निकलते हैं, वो मंत्री आदमी, उसके सामने बोलेंगे कि भाड़ में जाएगी? नहीं, उन लोगों का आरोप है क्या ऐसा आपने बंगले के ऊपर अहवार साहब के सामने कहा? उनके वो जो बोलेंगे वो थोड़ी है उनकी बात में, हाँ। बड़े आदमी थोड़ी है। आपने ऐसा कहा था या नहीं कहा था? अहमद भाई, जब आप एक लड़ाई किसी मुद्दे को लेकर लड़ रहे थे, सामाजिक लड़ाई थी वो, और उस वक्त ये 3 पत्रकार नहीं, सभी पत्रकारों ने आपका साथ दिया। तो जब बात बिगड़ी तो पत्रकारिता बड़ी है, पत्रकार बड़ा है, या कोई मंत्री, एमएलए, नगर सेवक बड़ा है? आपको बंगले में जाने की जरूरत क्यों पड़ी? हाँ, मैं जा नहीं रहा था। आप उन लोगों के हाथ में किताब दे के मैं नहीं उठाऊंगा, उनके हाथ में किताब दो कि आप लोग अहमद भाई को क्यों लेके गए। मैं नहीं जाना था, मैं जाएंगे क्योंकि इनको लगी थी मार, मैडम को मार लगी थी, मैं कैसे चला जाऊंगा? नहीं, जैसे इन्होंने सवाल बहुत अच्छा किया आरिफ भाई ने। इनका कहने का मतलब है कि जैसे अब कोई मामला हो जाता है, जैसे वहाँ कल बोल रहे थे कोई पुलिस स्टेशन नहीं पहुँचा था, तो जब ऐसे मामले में जब पूछते सभी पत्रकारों को, तो जब कहीं सेटलमेंट की बात होती, कहीं होती, सब पत्रकारों क्यों नहीं बुलाया जाता है? अकेले अकेले क्यों करते हैं? मामले सुलझाने की बात। भाई, तुमने भी ये देखा होगा, आंदोलन होता है, सभी पत्रकारों को बुला के माहौल बना लिया जाता है, फिर अंदरूनी मीटिंग करके कब खत्म कर लिया जाता है। जो साथ देने वाले पत्रकार है वो चुतिया बन जाते हैं। बहुत अच्छी बात बोले अरे भाई, एकदम सही तुमने ये बात बोले कि पहला हमको इस्तेमाल करते, फिर उसके बाद में तुम अकेले अकेले कर लेते, है ना? अब सुनो मेरी बात, वहाँ गए, मैं गया था, वो उनका बोलने का मतलब था तुम एफआईआर लिखाओ मत। उनका बोलने का सबका ये मतलब था कि एफआईआर नहीं हो गए, तो बोलने लगी चलो मतलब क्यों नहीं हो गए, मार खाए। हाँ। और ये सब हुआ, क्यों नहीं एफआईआर होना चाहिए सर? मतलब तो क्या कारण? ये अभी कैसे मालूम है? ये उन लोग को मालूम है मामला क्या है। बाकी जब मुझे लेके गए, मैं माना नहीं, मैं आने के बाद में एफआईआर कर दी, बस ये जो है। अच्छा, अब आप मार खाए, आप मार खाए, वहाँ जिसके भी वहाँ गए तो वहाँ पर काजू बादाम दे खा रहे, अरे मेरे को भी बोले तुम भी खाओ। अच्छा ठीक है, हमारे साथ जो है नाज मैडम भी है, ये मुद्दों को लेके चल रहे थे, इनकी साइन है, इनका हस्ताक्षर है, इनका ही है। तो मैडम आपसे हम जानना चाहते हैं कि आपके क्या मुद्दे थे, अभी किस मुद्दे पे लड़ाई है आपकी, वो बताइए। मेरी ये मुद्दे पे लड़ाई चल रही है और ये आखिर तक चलती रहेंगी। सुबह दारुल फलाह गार्डन के पास में जो दीवार है, मेरी लड़ाई उस मुद्दे पे थी और मेरे जी मतलब अब नहीं है। हाँ। मेरे जो भाई लोग हैं, सुल्तान रिजवी भाई, अनवर भाई, यासर भाई, ये लोगों ने बाखूबी हम लोगों का बहुत अच्छा साथ दिए, हर चीज में हमारे साथ साथ वो रहे। उसके बाद में जब उस दिन जो लफड़ा हुआ तो वहाँ पे उनको पीटा जा रहा था, उस वक्त में मैं उनके पास चली गई, बाकी वहाँ पे कोई नहीं था, मैं जाके उनको बचाई वहाँ पे, उसमें मेरे को भी मार लग गया। फिर उसके बाद हम दवा खाने गए, सब कुछ वहाँ पे हुआ। फिर चौकी में आए तो फिर मैंने सुल्तान भाई से बोली, सुल्तान भाई एफआईआर मेरी हो रही है अब तुम्हारी, तो बोले भाभी रुक जाओ, मैं कुछ ना कुछ करता हूँ। ये बस ऐसे चलते रहा। फिर हमारे जो भाई वहाँ पे आए, जो सब चीजों में हमारा साथ दिए, आप भी जानते रहेंगे, पुलिस पत्रकार रफीक कामदार भाई हमारे सब साथ में रहे, राय मशवरे भी उन्हीं से हुए और फिर लास्ट में जो हमारा बना हुआ था वो पूरा बिगड़ गया। मैडम, जैसा आपने बताया है कि हर लड़ाई में वो पत्रकार साथ में थे आपके, और जब जीसीबी आप लेके गए जेसीबी, तो उसमें उनसे वो क्यों नहीं बात हुई थी? आपने अचानक वो जीसीबी लेकर वहाँ पर, मैं क्या बोल रहा हूँ, सुनो मेरी बात ये है कि जब तुम पूरा साथ दे रहे हो तो पूरा साथ दो। नहीं, उन्होंने बताया एक मिनट, मैं क्या बोल रहा हूँ, मेरी बात सुनो ना, मेरी बात सुनो। जहाँ तुम अभी साथ दे रहे हो तो पूरा साथ दो, बीच में जो है तुम है ना हट जाना और उसके बाद में एकदम से पलटी खा जाना, फिर स्टेटमेंट पे पहले तो बोले तो हम जान भी दे देंगे, हम लड़ेंगे, मरेंगे, पीछे नहीं हटेंगे, अब क्यों हट गए? क्या वजह होगी? इतनी जल्दी मामला
उनको 6.5 लाख का मसला आ अच्छा गया अभी ना। जो है नहीं, आप उनके दिल दिमाग में ये कि ये अहमद नहीं, भाई नहीं, ने नहीं। जो मुद्दे लेके चले भाई हमको गुमराह सुनो किया मेरी गया। बात, तुम आज अरे करा दिया गुमराह बोले मुझे। तो क्या पापा है क्या? अब हम जो लोग- छोटे बच्चे है क्या? जो स्टैंड अरे वो पे आपको किया। पूछना मांगता था कि वो तुम गुमराह हो गए, कैसे गुमराह हो गए? उनसे भी पूछे ये समझ के नहीं, नहीं, तो पूछा हाँ, गया, पूछा गया। सवाल किया है, भरोसा किया पत्रकार उनके ऊपर। आप जानते उनका हैं कहना लेकिन इसकी आगे था, उनका कहना था जिस कि वक्त आपने हम उनको लोगों भ्रमित को- कर दिया, एक मिनट। उनको गुमराह कर दिया, उनका ऐसा कहना अरे था। वो मैं ये बोल रहा हूँ, वो पापा थे क्या, बहुत छोटे बच्चे थे क्या? तुम पत्रकार हो, खाना खाते हो ना, तुमको नहीं इतनी अक्ल, हम कैसे तुमको गुमराह कर रहे? ये वो सब पीटर का मैटर जैसे हाँ। जैसे आप लोग साथ में थे, ऐसी क्या वजह हो गई? वही 6.5 लाख का मामला है कि या कोई और वजह है कि जो आप हाँ, वजह लोगों में क्या दरार है? दरार पैदा हो वजह गई? ये मामला अब तक दरार पहुंचा पैदा, है। आप लोगों में वजह- दरार पैदा हो गई। अहमद भाई, क्या वजह? इतना दिल खोल के वो लोग आपका साथ दे रहे थे, हाँ। चाहे वो आंदोलन हो, चाहे जहाँ कुछ भी मैटर हो। पिछले 6-7 महीने से देखा जा रहा है वो लोग मतलब अपनी जान की बाजी लगा दे रहे थे आप लोग। जहाँ मोहना ऐसा में क्या विपक्ष हुआ? नहीं दिख रहा था, एक ऐसा- पत्रकार ही एक विपक्ष ऐसा दिख रहा था। ऐसा क्या हुआ कि अचानक जो है ये मामला बिगड़ गया देखो। और एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाने लगे? देखो, पहला तो ये कि नाम लेने की जरूरत नहीं है, आप लोग भी जानते हैं अच्छी तरीके से। ये पूरा जो है सुपारी मैटर हुआ ही है। कैसे? रफीक कामदार जो है, शानू ने उसको बोला है कि भाई मुमरा का माहौल एकदम से जो है चेंज हो रहा है, अभी नगर सेवक का इलेक्शन है, अभी नगर सेवक का इलेक्शन है 3-4 महीने के बाद में, और ये माहौल एकदम चेंज हो रहा था। और ये माहौल को एकदम से दबाने के लिए एक ही तरीका था कि इनके ऊपर गुना दाखिल करो तो ये ठंडे बैठ जाएंगे। ये मैटर एक प्लेट। सानू भाई का था, हाँ। तो मन्नान क्यों गुनाह दाखिल करवाया? मन्नान को इस्तेमाल किया गया। मन्नान को तो हम लोग जानते भी नहीं कि मन्नान है कौन। तो किस ये वो तरह से- सुपारी वाला मैटर बताइए। सुपारी तो किसने किसको सुपारी दिया? किसने किसको सुपारी दिया? जो, बताइए। वो मैं बताता हूँ तुम्हारे हाँ। को। मेन जो है शानू ने जो है ये सब पूरी तैयारी करा, क्योंकि अभी बता रहा हूँ ना कि 3 महीने 4 महीने के बाद में इलेक्शन है, इलेक्शन का भी क्या करेंगे, तो इसने जो है रफीक कामदार को तैयार किया। और रफीक कामदार ने जो है मेरे एक एफआईआर के अंदर जो है उसका है क्या नाम इसका, जावेद जग्गा नामी करके एक व्यक्ति है, वो आरोपी है। ये जो दारूफला कॉलोनी में जो विवाद हुआ तो वहाँ पे हाँ, आप फोटो में भी देखे होंगे, देखो हाँ, बहुत जावेद बहुत जग्गा। हाँ देखे होंगे। अभी मैं आपको हकीकत बताता हूँ, ये जावेद जग्गे ने जो है उसको तैयार किया कि तू एक काम कर, एफआईआर कर। और बाकी तो आपको मालूम है चौकी का माहौल, सारी चीजें आपको मालूम है, यहाँ की राजनीति का माहौल मालूम है। गुना दाखिल करने के लिए तो देखो ये भी बैठे हुए, इनके ऊपर भी गुना दाखिल हो, तो ऐसा वो एक वहां पर वो सब तैयारी करके गुना दाखिल किया गया। जब गुना दाखिल करके करे तो एक अच्छा दबाव बनाने के लिए ये एक तरीका था। और ये पूरा मास्टरमाइंड जो है इसके अंदर जो है रफीक कामदार है। मगर अहमद भाई, अगर वो सुपारी लिए हैं या पूरा मास्टरमाइंड है, तो जो 4 अक्टूबर का आपका आंदोलन था उसमें शायद है रफीक कामदार से ज्यादा खिलाफ किसी ने न्यूज चलाई हो शानू पठान के खिलाफ। इतना ज्यादा देर तक एंकरिंग उन्होंने किया, इतना खिलाफ बोला है शानू पठान के, तो उसके विकास के हमेशा न्यूज चलाते रहते हैं। ये सुपारी लेना जो आप आरोप लगा रही है कहाँ तक सही? हाँ, दूसरा वो सेटलमेंट की बात कर रहे हो। मारपीट हुई थी, वो तो अभी जो है सेटलमेंट की बात वो तो कर रहे हो, सुलह सुपारी करा का, रहे वही हैं, सुलह सुलह तो सुपारी कहाँ से हुई? उसी बात को लेकर जो है हाँ। उसी को लेके जो इन्होंने हमारी न्यूज चलाई, उसके बाद में फिर हमारे हॉस्पिटल के अंदर उन्होंने हमारा सपोर्ट किए। मेरा भी दिल में प्यार आ गया कि नहीं, यह आदमी बहुत अच्छा है, बहुत है। बाकी जब एफआईआर हो रही थी उसके बाद से जो खेल शुरू हुआ है, आवाज साहब के पास आने के बाद से जो खेल शुरू हुआ है, फिर वो एक अलग खेल शुरू हुआ। फिर पत्रकारों को के ऊपर गुना दाखिल करो, मतलब तब तक सुपारी नहीं मिली थी उसके बाद। लेकिन वो तो कह रहे हैं कि मैंने तीन की बजाय मैंने 6 लोगों को बचाया है, उनका ये कहना है। तो इस पर आप क्या हाँ, कहें? कई लोगों का मामला दर्ज होने वाले थे, मैंने हाँ, तो बचा लिया। और प्रशासन की एफआईआर भी उन्होंने रुकवाई हाँ। क्योंकि सुनो प्राइवेट जेसीबी के सुनो ना, आप सटर हो हाँ, तो आप सेटिंग के ही काम करोगे, बचाने का, डालने का। तो इसका मतलब ये जो 3 नाम जो डाले हमारे और 3 नाम उनके जो डाले,
यानी तुम्हारे पत्रकारों के, तो यानी इनकी सेटिंग से हुआ है ना, फिर क्या बोलोगे तुम? और हो सकता था कि 10 नाम हो रहे थे तो और दो चार के डाल देते थे। ऐसा मैं और एक बात सुन लेना, मैंने सीसी जो वहां पर जितने भी सीसी कैमरे लगे इसकी जांच मैंने और चैलेंज किया मैंने कोर्ट के अंदर। आप एक बात को ध्यान में रख लेना, और आपके मेरे पास पूरे पेपर है, आप चेक कर सकते हैं, जिसको देखना है वो देख सकते हैं। ऐसा मैं कोर्ट में मैं चौकी चले जाऊं और वहाँ जाके मैं बोलूंगी भाई इसके ऊपर मत करो, उसके ऊपर मत करो, तो इतनी सुनवाई होती है क्या रफीक भाई की? अहमद आप लोगों को नहीं समझ रहा है क्या चल रहा है यहाँ पे? अहमद भाई अभी हर वीडियो में हर चैनल के माध्यम से मैंने ये बोली हूँ, क्या देखिए चौकी में भी मैंने लेटर दी हूँ, शासन प्रशासन को भी लेटर दी हूँ कि हमारे ऊपर झूठे आरोप लगेंगे, हमारे आदमी की तड़ीपारी निकलेंगी, ये लोगों का काम है। आप मेरे हर वीडियो और चैनल पे देखिए, मैंने ये अल्फाज बोली हूँ, तो ये बात सुन लेना भाई, जो मैं लड़ाई लड़ रही हूँ दारूफा दीवार की, वो मैं आखिरी तक लड़ते रहूंगी ना। वहाँ पे मैं दुकानें तो जिनहर बनने नहीं दूंगी। और आज भी मैंने शानू पठान के बंगले का मेरा आंदोलन था, लेकिन वहाँ पे मैंने आज खुद मैंने बोली क्या यहाँ पे मेरे आरोपी तो पकड़े नहीं गए, फिर वहाँ पे भी कुछ ना कुछ हंगामा हो जाएगा, तो इसको मैं माफी जाके मैं आगे बढ़ा रही हूँ। बंगले के आंदोलन अहमद भाई, ये 6.5 लाख के अलावा भी एक दुकान वाले से 30,000 बाकी के 10,000 रुपए भी आए हैं आप लोग के पास, इसकी क्या सच्चाई है? मैं क्या बोला हूँ, उनको बोलो कुरान शरीफ उठावे और बोल देवे, मैं क्या कुछ सफाई दूं। और बाकायदा दावा किया कि जल्दी वो जिन लोगों से आपने पैसे लिए वादा नहीं। अच्छा, वो बंगले का क्या चौकी है, बंगले का क्या आंदोलन था? उधर बंगले का क्या आंदोलन था, जैसे मैडम बता देखो, रहे थे अनलीगल जो बंगला है उसको तोड़ा जाए, ये हमारी मांग थी। आज हमारा 18 तारीख था, आज हमारा आंदोलन था। बाकी हालात को देखते हुए, और कल है ईद मिलादुन नबी, माहौल बिगड़े नहीं कुछ नहीं, इसके लिए जो है आंदोलन वापस लिए। और जैसा कहा जा रहा है कि ये सब जो आप कर रहे हैं सब चुनाव के, अभी जो चुनाव आ रहा है आपको इलेक्शन लड़ना है उसके लिए कर रहे हैं, तो क्या है इस पे? ये आरोप है कि आपको चुनाव लड़ना है, फाइनेंस इकट्ठा करना है, लोगों को मतलब ब्लैकमेल करके आप पैसा हटने के चक्कर में पड़े हो, इस तरह ऐसा आरोप है। हाँ, ऐसा आरोप लगा। देखो उनका मुंह है, वो कुछ भी बोलेंगे। पैसा अगर लेना चाहते तो हमारे बीच में जो एक सेटलमेंट है था, वो आप लोग जानते हैं। नहीं, पब्लिक नहीं जानती है ना। हमारे वरिष्ठ पत्रकार रफीक आमदार साहब, वो तो बैठे ही थे। हमारा जो मुद्दा कहाँ से खराब हुआ मैं बताती हूँ आपको। हम लोग नहीं, मामला कहाँ से खराब हुआ? नहीं, अहमद भाई बोलने दीजिए। हमारा मुद्दा यहाँ से खराब हुआ। हाँ भाभी, ये वो पत्रकार जो हमेशा आपके साथ में रहते थे, आखिर क्या वजह थी? अभी आप तक क्लियर वजह नहीं होता है कि क्यों मामला खराब हुआ। सेटलमेंट करो, इसके अंदर हमारे दोस्त लोग भी है, उनका भी यही था कि भाई है ना, आप लोग है ना सेटलमेंट कर लो। वहाँ से हमारा मामला वहाँ से खराब हुआ। मैं बोली मैं कोर्ट तक जाऊंगी, झूठी एफआईआर को चैलेंज करूंगी, आप लोग डरो मैं सुल्तान भाई, मैं आपकी जामीन कराती हूँ। लेकिन इस वक्त में सुल्तान भाई, अनवर भाई और मेरे यासर भाई जो बता रहे हो अभी डिप्रेशन में, और आज नहीं कल इंशाल्लाह 2 महीने के अंदर भाई मेरे पास वापस आएंगे। अहमद भाई, अभी आपके वो 6.5 लाख मिल जाएंगे, तो क्या इन मुद्दों का आप छोड़ देंगे या इस मुद्दे पे कायम वो रहेंगे? मैटर बहुत अलग है वो मैटर है। अरे 6 लाख का ही मामला नहीं, अगर आपके 6.5 लाख मिल जाते हैं तो इन मुद्दों को सब छोड़ देंगे। घुमाया गया 6.5 लाख। वो घुमाया गया वो इससे कोई लेना देना नहीं है मैटर से। अहमद भाई, और ये मैटर ये मैटर अभी का नहीं है। मैं जब ड्रग्स के खिलाफ लड़ाई लड़ा था, पानी की टाकी पे चढ़ा था, आपको याद होगा, मुमरा के, तो उस टाइम पे कौन सा 6.5 लाख आ गए थे, पहले गए। उसके बाद में शानू के ऊपर एफआईआर दर्ज हुई। इलेक्शन के टाइम पे मैं एमपी का इलेक्शन, मेरे पे हमला हुआ, तो उस टाइम पे क्या 6.5 लाख रुपया आ गए। ये जबरदस्ती का कैसा है, ये घुमाने वाला काम है। क्योंकि आप लोग जानते हैं मेरे भाई लोग कि रफीक भाई इस चीज में इन्वॉल्व क्यों है, उनको जरूरत क्या है, आप लोग क्यों नहीं इसके अंदर शामिल हुए? अभी कल एक मिनट, कल वो इंटरव्यू ले रहे थे, आप देखे होंगे, सबसे ज्यादा तो वो इंक्वायरी कर रहे थे। फिर बाद में मालूम पड़ा नीचे झगड़े भी हो रहे,
तुम ऐसा क्यों नहीं बोले, तुम ऐसा क्यों नहीं बोले, देखे कि नहीं देखे, वो आप नहीं बताए मेरे को। ये सब मामला जो है ना, ये घुमा फिरा, ये मुमरा है, मुमरा की मेरा राजनीति जो मुद्दा है यही ना। बोलना है कि भाई हम सेटलमेंट करने के लिए लोग ने हम लोग को बोला गया, हम लोग बोले हम लोग नहीं होंगे। सेटलमेंट के लिए नहीं है। किसने कहा आपने सेटल करने के लिए? कौन? रफीक आमदार है और भी लोग हैं। ये लोग तो बोले कि भाई कर लो। नहीं, रफीक कामदार का आप लोग नाम बार बार ले रहे हैं, लेकिन मेन तो वही है ना, मेन वही है ना। हमारे बीच में भाई उससे- ऐसा हुआ, हमने 4 लोगों को तय करे, जो भी है आप लोग मशवरा करेंगे, हो सकता है हमारा दिमाग काम नहीं करे तो आप हमको गाइड करेंगे। ये तरीके से इनको बड़ा बना दिए। अब ये बड़ा बनाएंगे, ये हमारे नुकसान पहुंचाने पे आगे तो उसको क्या करेंगे? सारे मुद्दे हमारे भटका दिए जगह से। जैसे उनकी नहीं, जैसे बाकी यही हमारा बात- आखिरी तो हमारा आखिरी सवाल है अभी। साथ दिए थे। अनवर भाई का जो घर टूटा वो हमारे आंदोलन पे आने से नहीं टूटा, ये मैं आपको जानकारी दे दूं। अनवर भाई के खिलाफ एक कंप्लेंट ने कंप्लेंट किया। पहले, इससे पहले हाँ आप लोग के आंदोलन हाँ, से पहले- संडास के बाद घर बना है, फलाना बना है, ये किया वो किया है। तो फिर हम लोग एक दिन बैठे, रफीक भाई थे और सब फहीम भाई, सब लोग बैठे हुए थे हम तो लोग। ये चिल्ला के कहा जा रहा था कि सानू ने घर तोड़वा दिया। सुनिए ना, सुनिए ना भाई, सुनो, सुनिए, वो बोलने भी तो मैं दीजिए बताता मेरे को, हूँ, एक वो भी मिनट मैं दीजिए। बताता हूँ। तो हमारे को वहाँ पे हम लोग गए सालोंगे सर को, मैंने फोन मारी, मैं बोली सर ये तो अपने भाई का है, तुमने ये घर ऐसा क्यों? तो बोले मैडम तुम ऑफिस में आओ। उस वक्त में ये लोग गए नहीं। फिर दूसरे दिन अपने रफीक भाई, फहीम भाई लोग सब लोग आए। फिर वहाँ पे हम लोग मीटिंग के लिए गए, वहाँ पे बताया गया, हम लोग को ये बोल के लेके गया है कि जो कंप्लेंट ने जो अनवर के खिलाफ किया है ना, उसकी जानकारी लेने की है कि किसने किया है। किसने किया है। उस मुद्दे में मैंने अपनी बात रखी दीवार की, तो मेरे को वहाँ से परमिशन मिल गया। तो अगर यासर भाई बोल रहे हैं, हमारे भाई जो अभी डिप्रेशन में है, वो बोल रहे कि हमको तो बताया ही नहीं, तो तुमको क्या हम लोग ने गोद में उठा के ले जाके छोड़ दी वहाँ पे? प्रशासनिक कार्रवाई नहीं थी वो। जैसे अभी हाँ, जैसे वही हम भी आपसे पूछना चाह रहे थे। हाँ। जैसे कहना है कि जब वो अधिकारी जो थे सालुके जी और वो गोसावी जी जो बोल रहे थे कि हमको 2 दिन का टाइम दीजिए, हम कार्रवाई करते हैं, तो आपने इतनी घाई क्यों दिखाई है? नहीं नहीं भाई नहीं, आएगा? 2 दिन का टाइम दीजिए नहीं। एक मिनट, मैं क्या बोल रहा हूँ, वो जो दीवार तोड़ने का मसला ना, वो अलग है। हाँ। वो हमको तोड़ना ही तोड़ना था। नहीं, हमारा लोगों ने- सुनो, ये हमारा बता रहा है कि दीवार तोड़वाने के लिए आपको दुकानदारों ने सुपारी दी थी। कौन? दुकान जो आके दारूफला के जो दुकानदार है ना, तो आप इंक्वायरी तो करो ना। उनका जो अरे एक मिनट में। पत्रकार ये करते रहे। अभी जैसे आपने कल आपने रफीक आमदार ने, आप तीनों ने, रिजवी ने और आप पर आरोप लगाया। आपने कहा हमको आगे पूछना चाहिए, अभी आप रफीक आमदार पे आरोप लगा रहे हो। अभी ये करते रहे, ये तो चलती नहीं, रहेगी। नहीं, क्या सुनो ना। होगा फिर? पहली बात तो कैसा मालूम, कोई भी चीज के माफी बारे में- मांगने जरा किसने एक मिनट, लगाया? जरा एक मिनट, सुल्तान भाई को माफी मांगने किसने लगाया? हमने क्या रफीक भाई ने? सुल्तान भाई का ये बोलना है, मैं रफीक भाई के डिप्रेशन में आके मेरे घर में खुद बोले क्या, मेरे घर में आके बोले क्या ना, खा ले वे कुरान की रफीक कसम भाई- के उन्होंने उनका नाम रफीक नहीं भाई लिया। का प्रेशर था और बाहर 2 लड़के खड़े थे। अमित भाई मैं कुछ ज्यादा बोलना नहीं चाहती हूँ, क्योंकि जो चीज की रिकॉर्डिंग मेरे पास भी है। यहाँ बोला जा रहा है कि अहमद भाई के बाद में अनवर भाई बोल रहे कि मोबाइल के ऊपर फेसबुक पे जो कमेंट चलते हैं ना, अनवर भाई बोल रहे कि 2 मोबाइल 2 दिन तक हमारे पास रहा था। वो अनवर भाई मेरे चैनल वाले को मोबाइल देते थे कि भाई मेरे को नहीं आता है, तुम मेरा चैनल चलाओ। 15 दिन मेरे लड़के ने दोनों का चैनल चलाया। एक मिनट, अच्छा, आखिरी हमने हमारा नहीं आखिरी लगाए, सवाल है, फिर से रफीक आखिरी भाई सवाल लगाए। है। एक मिनट। अहमद भाई, आखिरी हमारा यही सवाल है कि आपका वो 6.5 लाख मिल जाने के बाद आप ये मुद्दा छोड़ देंगे? अरे क्या भैया, मुद्दे पे कायम मेरा वो रहेंगे? 6.5 का मैटर बहुत अलग है। अब वो 6.5 अगर मेरे को मिल भी गए और या नहीं भी मिले तो ऐसा कुछ भी नहीं, लड़ाई मेरी जारी रहेंगी। तो फिर आपने अवार्ड साहब के बंगले पे ये बात क्यों कही क्या 6.5 लाख मेरा- कि 6.5 लाख रुपया मेरा जो, हाँ, 6.5 सबसे पहले आपकी जबान से यही निकला, ऐसा उन लोगों का कहना है। सुनो, असल में कैसा मालूम है, इसको बात को फिरा के बोलेंगे ना, वो नहीं चलेगा। मैंने ये बोला कि ये आदमी यानी शानू जो है ये गलत फैसले करता है। ये नहीं बताया 6.5 ये गलत फैसले करता है। मेरा जिसके ऊपर पैसा बाकी है, क्योंकि है ना, वहाँ दीवार का उसका लफड़ा ही नहीं है, यहाँ तो मारामारी का लफड़ा हुआ है ना। या हॉस्पिटल में मैं इतनी बात कहां से करूंगा? मैं तो ये बोला, उसी टाइम पे जो है मामला बिगड़ गया, वहीं पर जो फिर चिल्लम पुकार हुई, वहां से मैं निकल गया। और वो जो और रहा ये FIR को रोकने का था।
मैं एफआईआर रोकने को राजी नहीं था। लफड़ा मेन ये है, उनके जो सेटलमेंट के ऊपर मैं राजी नहीं हूँ। मतलब वहीं से आप लोगों में बिगाड़ हो गया। बस 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 ये 6.5 लाख वो तो हमारे मेहनत के, वो तो इंशाल्लाह ताला खुद चल के आएंगे, वो उसका- जाएंगे नहीं। वो मैटर लेकिन जो बहुत ला- अलग है। जो वो हम- आदमी इस वक्त जो है वो बरेली ने अभी आपका साथ वो लोग छोड़ दिए, अब दोनों जन नहीं बचे। भाई। अब आपका अगला कदम क्या सुनो, होगा? हमारा अगला कदम जो है वो दीवार का ही है। वो दीवार को हम लोग वहाँ दुकान बनाने देने वाले नहीं। मैंने तुम जो वादा किया हो ना, जो आपके चैनल के ऊपर, मैं वही वादा पूरा करूंगा इंशाल्लाह। चाहे कितना भी